फिरोज गांधी की नेहरू परिवार से इलाहाबाद में एक आंदोलन के दौरान मुलाकात हुई थी। फिरोज जुझारू थे और महात्मा गांधी से प्रभावित थे, सो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर और पूरी तरह भारत की आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। हालात से इस तरह जूझने की हिम्मत इंदिरा गांधी में भी थी। स्वभाव का यह मेल ही दोनों को करीब ले आया और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन फिरोज के जिस जुझारूपन ने इंदिरा गांधी को प्रभावित किया था, बाद में वही उनके पिता की सरकार के आड़े आ गया। नेहरू और फिरोज के रिश्ते एक सामान्य ससुर दामाद की तरह शायद कभी नहीं रहे। सत्ताधारी पार्टी यानी कांग्रेस का सदस्य होने के बावजूद फिरोज विपक्ष की उस कमी को पूरा कर रहे थे जो लोकतंत्र के लिए जरूरी बताई जाती है। कहा जाता है कि फिरोज गांधी के कारण ही संसदीय कार्यवाही की मीडिया कवरेज मुमकिन हुई। फिरोज ने ही उस स्कैम का भी पर्दाफाश किया जिसे आजाद भारत का पहला बड़ा वित्तीय घोटाला कहा जाता है। इस स्कैम ने न केवल नेहरू सरकार के दामन पर दाग लगाया, बल्कि एक प्रधानमंत्री ससुर और सांसद दामाद के रिश्तों में पहले से पड़ी दरार को इतना चौड़ा कर दिया कि दोनों फिर कभी एक नहीं हो पाए। हजारों करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले और हर्षद मेहता कांड से यह बहुत पहले की बात है। रायबरेली से कांग्रेस के सांसद फिरोज गांधी ने 16 दिसंबर 1957 को संसद में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सबसे ताकतवर वित्तीय संस्थान के रूप में LIC को बनाया है। संसद को इस पर नियंत्रण और निगरानी रखनी चाहिए। संसद में उन्होंने कोलकाता के व्यापारी हरिदास मुंद्रा की कंपनी के शेयर LIC की ओर से खरीदे जाने को लेकर सवाल उठाए। इससे पहले कांग्रेस के ही एक सांसद राम सुभाष सिंह ने भी प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदने को लेकर तब के वित्त मंत्री TT कृष्णामचारी से जवाब मांगा था, लेकिन मामला टल गया। जब फिरोज ने वही सवाल किए तो एक बड़े घोटाले की परतें खुलने लगी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का गठन हुए तब 1 साल से कुछ अधिक ही समय हुआ था। इससे पहले देश में सैकड़ों निजी कंपनियां थीं जो जीवन बीमा का व्यापार करती। कई फ्रॉड भी हुए और तब फिरोज गांधी ही इस मामले को सदन में ले आए। जून 1956 में संसद में कानून लाकर 245 फर्म्स को मिलाकर बनाई गई LIC। इसी कारण फिरोज इस संस्था को संसद का मानते थे। इसी पर पहली चोट हरिदास मुंद्रा ने की थी। वह कोलकाता का एक व्यापारी था जिसने लाइट बल्ब बेचने से करियर शुरू किया और जल्द ही शेयर बाजार के धंधे में आ गया। मुंद्रा छोटी कंपनियों के शेयर खरीदता और फिर धांधली कर उन्हें ऊंची कीमत पर बेच देता। इस तरह उसने 4 करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी कर ली थी। शेयर मार्केट में पैसा लगाने वालों को फांसते फांसते LIC को एक बड़े घोटाले में फंसा देने की उसकी कहानी बेहद शातिर है। तब के अखबारों में महीनों तक छन छन कर आती रही रिपोर्ट बताती हैं कि मुंद्रा ने पूरा खेल बाजार को गिरने से बचाने के नाम पर खेला। इस घोटाले की नींव पड़ी जून 1957 में। तब वित्त मंत्री कृष्णामचारी एक कार्यक्रम के सिलसिले में कोलकाता गए थे। साथ में थे वित्त सचिव HM पटेल। मुंद्रा ने एक दिन पटेल से मिलकर अपनी आर्थिक कठिनाइयां बताई। उसने कहा कि उस पर शेयर ब्रोकर्स और बैंकों का करोड़ों रुपए का कर्ज है। वह अपने शेयर बेचना चाहता है, लेकिन ऐसा करने से मार्केट एकाएक नीचे आ जाएगा। अगर LIC उसकी कंपनी के शेयर खरीद ले तो संकट टल सकता है। बताते हैं कि कुछ चिट्ठियां लिखी गईं और जल्द ही मुंद्रा की 6 कंपनियों के करीब 1.25 करोड़ रुपए के शेयर भारतीय जीवन बीमा निगम ने खरीद लिए। यहाँ तक कि कहानी में किसी घोटाले की बू नहीं आती। मुंद्रा ने असली खेल यहीं से शुरू किया। तब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जमाना नहीं था। शेयरों का ट्रांसफर फिजिकल रूप में होता था। अव्वल तो मुंद्रा ने जिस दिन शेयर बेचने का प्रस्ताव रखा था, उसके 2 दिन बाद शेयर बेचे। इन 2 दिनों में उसका भाव 7 लाख रुपए बढ़ गया था। फिर उसने सरकारी कंपनी को जो शेयर सर्टिफिकेट दिए वे ओरिजिनल न होकर फोटोकॉपी थे। ओरिजिनल सर्टिफिकेट को कहीं और गिरवी रखकर मुंद्रा पहले ही पैसे उठा चुका था। शेयरों की इस खरीद में एक गड़बड़झाला और हुआ। LIC में एक कमेटी होती थी जो निवेश को लेकर फैसले करती। इस मामले में कमेटी की रजामंदी भी नहीं ली गई थी।
ये बातें धीरे धीरे जनता तक पहुंची। इसको लेकर नेहरू सरकार एक बड़ी मुसीबत में थी। इस पर फिरोज गांधी की आवाज ने बाकी कसर भी पूरी कर दी। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि केस को शांतिपूर्वक निपटा दिया जाए, लेकिन संसद में फिरोज के तेवरों ने कांग्रेस सरकार को बैकफुट पर ला दिया। जो वित्त मंत्री पहले सारे तथ्यों को नकार रहे थे, बाद में उनके पास फिरोज के सवालों का कोई जवाब नहीं था। सरकार बहुत समय तक चुप्पी साधकर नहीं रह पाई। प्रधानमंत्री को जांच कमेटी बनानी पड़ी। इसके इकलौते सदस्य थे बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज MC छागला। मुंद्रा केस ने लोगों के मन में भ्रष्टाचार पर सरकार को लेकर जो संशय पैदा किया था, उसे छागला जांच कमेटी ने दूर कर दिया। यह आजाद भारत की सबसे तेज और निष्पक्ष सुनवाई रही। जनता के सामने ही जिम्मेदार लोगों से सवाल जवाब हुए, जीरह की गई और फटकार भी पड़ी। सुनवाई देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ने लगी कि कोर्ट रूम के बाहर लाउड स्पीकर लगाने पड़े, ताकि जो अंदर नहीं आ सकते वे बाहर बैठकर सुन सकें। अंदर अधिकारियों नेताओं पर सवालों के बौछार होते, बाहर जनता तालियां बजाती। कृष्णामाचारी ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने जज से इतने सारे सवालों की उम्मीद नहीं की थी। वह बिल्कुल हताश हो गए थे। जस्टिस छागला ने तब के कई बड़े स्टॉक ब्रोकर्स के बयान लिए। सभी का यही कहना था कि डूबती कंपनियों में पैसा लगाकर एक तरह से मुंद्रा को बचाया गया। यह निर्णय बाजार के हित में नहीं लिया गया था। वित्त मंत्री ने पहले खुद को इस निर्णय से दूर दिखाने की कोशिश की। उनका कहना था कि निवेश का फैसला वित्त सचिव का था, लेकिन जस्टिस छागला ने इसे नहीं माना। उन्हें केवल 24 दिन लगे जांच पूरी करके रिपोर्ट तैयार करने में। आखिरकार कृष्णामाचारी को पद से इस्तीफा देना पड़ा। मुंद्रा दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार हुआ और उसे 22 साल की सजा हुई। यह ब्यूरोक्रेसी, राजनेता और चालबाज व्यापारी की भ्रष्ट तिकड़ी का पहला केस था। इसके बाद भी देश ने करप्शन के कई मामले देखे, लेकिन न तो फिरोज गांधी जैसी आवाज थी जो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दे, और न ही जस्टिस छागला जैसी कमेटी जो ताबड़तोड़ फैसले सुनाए।